जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यूं तो सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया, देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर भी तो देखो। हम लोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, सभी देव ऋषियों ने जब ये कहा और अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए, तो उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया और वे ऋषियों से बोली, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, पार्वती के ऐसा कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवता उदास हो गए। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले वही करना चाहिए। अतः अब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथों के उस सिर को संयुक्त कर लेने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अब अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूरा करें। ब्रह्मा जी ने कहा। तब शिव आज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवी और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उनकी आकृति कामनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। जय श्री राम।